कि भाइयों बहनों अब 1 साल तक सोने की खरीद से बचे। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तुरंत मौके पर चौका मारते हुए कहा कि जनाब ये उपदेश नहीं है, आपकी नाकामी, आपकी विफलता का सबूत है कि आप जनता से कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। राहुल गांधी का तर्क भी काफी गहरा है, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि आप जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। इसका मतलब आपकी सरकार इन्फ्लेशन यानी महंगाई और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों को संभालने में नाकाम हो गई। दूसरी तरफ हमारे देश की जनता भी ये कह रही है चुटकी लेते हुए मोदी जी से कि क्या ब्याह शादी में सोने की जगह पीतल पहना जाएगा, क्योंकि अगर आज भारत का रुपया मजबूत होता डॉलर के मुकाबले तो सरकार को ये कदम नहीं उठाना पड़ता। जहां मोदी जी इसको त्याग और देशभक्ति का नाम दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी का कहना है कि अब सरकार जनता की बचत पर सीधा सीधा हमला कर रही है और एक डर का माहौल बना रही है। और दोस्तों मोदी जी के अनुसार वो देश के करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहा है कि 1 साल तक सोने की खरीद फरोख्त से बचा जाए। तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे, आज दान की जरूरत नहीं है। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों आज का मुद्दा हमारा इतना ज्यादा चमकीला है कि पूरी देश दुनिया की आंखें चौंधिया रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने। मोदी जी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोने की खरीद से बचे। दोस्तों इस बयान ने पूरी देश दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और सुन के सबकी आंखें भी चौंधियाने लगी कि क्या अब 1 साल तक सोने की खरीद फरोख्त बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जहां पीएम मोदी ने एक तरफ कहा कि भाइयों बहनों अब 1 साल तक सोने की खरीद से बचे, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने तुरंत मौके पर चौका मारते हुए कहा कि जनाब ये उपदेश नहीं है, आपकी नाकामी, आपकी विफलता का सबूत है कि आप जनता से कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी बात के एक और एपिसोड में। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 साल तक देशवासियों से मैं ये अपील करता हूं कि सोने की खरीद फरोख्त से बचे। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी जी आखिर ऐसा कह क्यों रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहा है कि 1 साल तक सोने की खरीद फरोख्त से बचा जाए। दोस्तों जैसा कि सब जानते हैं कि भारत गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है, यानी कि हम विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं। और दोस्तों जब हम सोना खरीदते हैं तो हम उसे डॉलर के रूप में खरीदते हैं और हमारी बड़ी विदेशी मुद्रा अपने देश से बाहर जाती है। और दोस्तों मोदी जी के अनुसार वो देश के करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि देश के घाटे को कम करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों मोदी जी चाह रहे हैं कि लोग सोने में पैसा ब्लॉक करने की बजाय पैसा अपना इकोनॉमी में लगाएं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की जनता भी ये कह रही है चुटकी लेते हुए मोदी जी से कि क्या ब्याह शादी में सोने की जगह पीतल पहना जाएगा। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मोदी जी की नजर देश की जेब पर है। वो चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा अपने देश से बाहर न जाए, मगर राहुल गांधी इसको नाकामी मानते हुए मोदी जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहते हैं कि जनाब ये आपकी बहुत बड़ी विफलता है, आपकी नाकामी है, इसलिए आज जनता को आप ये पाठ पढ़ा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी का तर्क भी काफी गहरा है, क्योंकि दोस्तों उनका कहना है कि आप जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। इसका मतलब आपकी सरकार इन्फ्लेशन यानी महंगाई और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों को संभालने में नाकाम हो गई है। और दोस्तों आपको बता दूं कि आम आदमी सोना तब खरीदता है कि जब उसे लगता है कि उसका पैसा बैंक में उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, शेयर मार्केट में उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है जितना सोने की खरीद में है। इसलिए जनता सोने में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझती है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप जनता को सोना खरीदने से इसलिए रोक रहे हैं कि आप देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने पर पूरी तरह फेल हो गए हैं। और दोस्तों अगर इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो एक तरफ मोदी जी का राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जमीनी हकीकत है। दोस्तों जहां मोदी जी के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार को और बढ़ाना और डॉलर की मजबूती को रोकना है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार अपनी आर्थिक विफलता को छुपाने के लिए ऐसा कह रही है।
जहां मोदी जी इसको त्याग और देशभक्ति का नाम दे रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी का कहना है कि अब सरकार जनता की बचत पर सीधा सीधा हमला कर रही है और एक डर का माहौल बना रही है। जहां एक तरफ मोदी जी का कहना है कि डेड इन्वेस्टमेंट को हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में बदलना चाहते हैं, वहीं राहुल गांधी जी का कहना है कि एक आम आदमी सोने को सुरक्षा कवच की तरह देखता है। तो दोस्तों मतलब सीधा सीधा साफ है कि जहां एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि देश के लिए रुको, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश डूब रहा है, इसलिए सरकार कह रही है कि रुक जाओ। दोस्तों एक्सपर्ट के अनुसार मोदी जी का दांव साइकोलॉजिकल है, इसलिए वो जनता से कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का कहना है कि मोदी जी का ये कदम हताशा से भरा हुआ है, क्योंकि अगर आज भारत का रुपया मजबूत होता है डॉलर के मुकाबले, तो सरकार को ये कदम नहीं उठाना पड़ता और जनता से ये नहीं कहना पड़ता कि आप सोने की खरीदारी मत कीजिए। मगर अब दूसरी तरफ अगर इमोशंस की बात करें तो भारत की माताओं बहनों के लिए सोना एक भावनात्मक खरीद है, क्योंकि इंडिया में सोना दोस्तों एक इमोशन है, एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। दोस्तों भारत में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्त्री धन भी माना जाता है। इसलिए दोस्तों मोदी जी का ये राजनीतिक बयान एक बहुत बड़ा जुआ है, क्योंकि दोस्तों अगर कीमतें कम नहीं हुई तो राहुल गांधी को घर बैठे बैठे मुद्दा मिल जाएगा। वो कहेंगे कि देखिए ना तो सोने की कीमतें कम हुई और ना ही सरकार विकास कर पाई। और दोस्तों अब ब्याह शादी में जब कोई दूल्हा अपने ससुर जी से सोने की चैन की मांग करेगा तो उसके ससुर जी कहेंगे कि बेटा मोदी जी ने मना किया है। तो दोस्तों ये थी सोने पर छिड़ी हुई सियासी जंग। आपको क्या लगता है दोस्तों कि मोदी जी का कहना सही है कि 1 साल तक सोने की खरीद से बचना चाहिए, या वहीं दूसरी तरफ आपको लगता है कि राहुल गांधी सही है जो ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी नाकामी, अपनी आर्थिक विफलता को छुपाने के लिए सोने की खरीद करने से मना कर रहे हैं? दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय श्री हिंद, हरिवंश।